नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JPY एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हम जानेंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है। यह एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है जो प्रकाश के विभिन्न रंगों को दर्शाती है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो चलिए बिना किसी देरी के हम इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि ये प्राकृतिक घटनाएं कैसे होती है। अब प्रश्न है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो वर्षा के बाद वायुमंडल में अनेक जल के छोटे छोटे कण तैरते रहते हैं। वायुमंडल में जल के छोटे छोटे कण क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। यह जल एक प्रिज्म के जैसा काम करती है। जिस प्रकार प्रिज्म से होकर जब प्रकाश की किरण जाती है तो वह प्रकाश की किरण 7 रंगों में क्या होती है? विभक्त हो जाती है। तो उसी प्रकार वायुमंडल में जो जल के छोटे छोटे कण होते हैं वह किस तरह का कार्य करती है? प्रिज्म के जैसा। जब प्रकाश की किरण इन बूंदों पर पड़ती है तब प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों हो जाता है। इस प्रक्रिया में सूर्य का सफेद प्रकाश 7 रंग अर्थात बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल में विभाजित हो जाता है, जो क्रम से धनुषा आकार में आकाश में दिखाई देते हैं। इसे ही इंद्रधनुष कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो चूंकि तारे आकाशीय पिंड है जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, चूंकि तारे हमसे क्या है? बहुत दूर हैं और उनकी प्रकाश किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडलीय परतों में होने वाले बदलाव के कारण वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की परत होती है उनसे होकर जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं। बदलाव के कारण प्रकाश का जो पथ है वो बार बार क्या होता है? बदलता रहता है। इस परिवर्तन के कारण हमें तारों की प्रकाश किरणें झिलमिलाती हुई प्रतीत होती है, जिससे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अब अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। पिछले प्रश्नों में आपने पढ़ा तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि वे तारे की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट है, पृथ्वी के बहुत करीब है, निकट है। कौन? ग्रह। किसकी अपेक्षा? तारों की अपेक्षा। इसी कारण से ग्रहों को विस्तृत प्रकाश स्रोत के रूप में माना जाता है। अगर हम ग्रह को कई छोटे छोटे बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो इनसे आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचते समय औसतन स्थिर रहता है। तो इस प्रकार प्रकाश में उतार चढ़ाव नहीं होता है और यह ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? अर्थात जिस समय सूर्य का उदय होता है और जिस समय सूर्य का अस्त होता है, दोनों समय सूर्य का रंग कैसा होता है? लाल। क्यों दिखाई देता है? इनको एक्सप्लेन करना है। तो चूंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देने का मुख्य कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन
के बारे में फुल वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देने का मुख्य कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य क्षितिज के पास होता है तो सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में लंबा रास्ता तय करता है। क्षितिज का अर्थ हुआ तिरछा। जब सूर्य तिरछी अर्थात क्षितिज के पास होता है तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वायुमंडल में वो लंबा रास्ता तय करता है। इस दौरान नीला और बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है वायुमंडल के कणों से अधिक बिखर जाता है और वह हमारी आँखों तक नहीं पहुँचता है। कौन सी प्रकाश? तो नीला और बैगनी। तो केवल लाल और नारंगी रंग ही हमारे आँखों तक पहुँचता है। इसी कारण सूर्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियोज़ की अप टू डेट्स सबसे पहले पा सकें। तब तक के लिए पढ़ाई में मन लगाएं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।